जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे 27 मई को निफ्टी 50 में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और पैसा कहां बनेगा। अभी आज देखें तो निफ्टी 50 ने बीते फ्राइडे को जो कैंडल दी है वो बहुत छोटी सी दी है और इस कैंडल को हम लोग बेसिकली शूटिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। और ये जो पैटर्न बना है ये अपने हाइस के बाद बना है। और आप यहाँ पे बस एक चीज़ मैं नोटिस करना चाहूँगा आपके सामने कि जो हाई टू हाई का स्लोप है वो बहुत छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा मार्केट में अपसाइड देखने को नहीं मिला है। और ये इस बात को बता रहा है कि इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा बियर्स एक्टिवेटेड हैं और वो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। तो एक लेवल हमारे पास निकल के आता है रेजिस्टेंस का और वो निकल के आता है 2300 का। जब तक 2300 का रेजिस्टेंस जिंदा है तब तक मार्केट में हम और फर्दर बुलिश होने की बात नहीं सोच सकते हैं फ़िलहाल के लिए। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो एक सपोर्ट निकल के आता है मार्केट में और ये सपोर्ट निकल के आता है 22,800 का। जब तक मार्केट 800 के ऊपर है तब तक ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है कि मार्केट गिर जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऑप्शन बायर हम हैं अगर, तो हमें पैसा कैसे बनेगा। देखिए, दो कंडीशन बन सकती हैं। नंबर एक, अगर मार्केट कहीं पर भी ओपन होता है, हमें नहीं पता गैप अप होगा गैप डाउन होगा, बट अगर मार्केट मान लेते हैं गैप अप होता है और गैप अप 23,000 के ऊपर होता है, तो यहाँ पे जो एक पैसा बनाने का मौका लगेगा अगर मार्केट नीचे आए, कहाँ पे 23,000 को एज अ सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे, देन आप यहाँ एंट्री करिए। एसएल आपका हो जाएगा 23,000। हर ट्रेड एसएल के साथ होनी चाहिए क्योंकि हम ज्योतिष नहीं हैं, वी आर द ट्रेडर्स। अगर हम आगे देखें और मान लेते हैं कि मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाया, हुआ तो गैप अप था, 23,100 हुआ था, 23,050 हुआ था, कुछ भी हुआ था, लेकिन नीचे आ गया अगर, तो हमें देखना है क्या ये मार्केट वापस से इस लेवल को टच करके इसको रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर इसको टच करके वापस से नीचे जाने की कोशिश करे, देन आप इसके अंदर एंट्री कर लीजिएगा। आपका जो एसएल होगा, पुट साइड एंट्री रहेगी आपकी अब, और जो एसएल रहेगा वही 23,000 का रहेगा और टारगेट आपके 800 तक के टारगेट्स हो जाएंगे, 22,800 तक के। किसी वजह से मार्केट अगर डाउन जाता है और डाउन आने के बाद 22,800 को एज अ सपोर्ट लेके वापस से रिट्रेस करे, देन आप एंट्री कीजिए। टारगेट अप टू 23,000, 22,800 एज अ स्टॉप लॉस। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट गैप डाउन हो और तेजी से नीचे जाए। अगर मार्केट 22,800 को क्रॉस करता है 22,780 तक, देन आप वहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, किसकी, पुट साइड की, 22,800 एज अ स्टॉप लॉस लेके। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि स्टॉप लॉस जो होना चाहिए फिर वो 22,800 नहीं होना चाहिए। उसके लिए स्टॉप लॉस उस समय मार्केट की सिचुएशन को देख के डिसाइड होगा और मैं इसको अभी प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। अगर इन केस ऐसा होता है कि 22,800 के नीचे मार्केट चला गया तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा क्या बन सकता है, उसको हम वहाँ पे शेयर कर देंगे आपके साथ में। और अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइए। आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छे स्टॉक्स भी वहाँ अवेलेबल आपको मिल जाया करेंगे, जब कहीं कंडीशन बनेगी तब। रोज़ नहीं मिलेंगे क्योंकि रोज़ मौका नहीं बनता है। मैं लगभग 170 स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा हूँ और उसमें से मेरे को सिर्फ 2 या 3 ही मिलते हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अब पोजीशनिंग की जा सकती है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट करना। तो जहाँ पे ट्रेड मिल रही होती है वहाँ पे अगर मैं गलत हुआ तो रिस्क कितना है वो पहले जज कर लेना चाहिए, फिर ही एंट्री लेना चाहिए। क्योंकि पैसा हर जगह मार्केट में घूम रहा है, आपको कहाँ सेफली मिल जाएगा आपको वो देखना है। सिर्फ हर जगह मुँह नहीं मारना है बंदर की तरह, वेट करिए इंसानों की तरह और अपने सही मौके पर चौका मारने की कोशिश कीजिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया है और इसके अलावा किसी और पॉइंट पर मुझे ट्रेड दिखाई नहीं दे रही है ऑप्शन बायर्स के लिए, ना कि ऑप्शन सेलर्स के लिए भी। इन्हीं दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, 23,000 और 22,800। क्लियर है। चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।